बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और मैं आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एमपेज 3 प्रोफेशनल को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एमपेज का जो 3 वर्जन है इसको कम्प्लीटली कवर कर सके। दोस्तों, अगर आप एमपेज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके साथ साथ अगर आपने एमपेज की दूसरी वर्जन्स फॉर एग्जांपल 2009 या 2012 में काम किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम कुछ एडवांस चीज़ों को भी कवर करेंगे। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से एमपेज को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक एमपेज 3 का जो कोर्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एमपेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ कि एमपेज क्या है। दोस्तों, एमपेज बेसिकली एक उर्दू टेक्स्ट एडिटर है और इसके मदद से आप उर्दू का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसके अंदर आप अरबिक, पुश्तो या जो लोकल लैंग्वेजेस है वो भी आप एमपेज के अंदर एजीली उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप एमपेज के अंदर कर सकते हैं। यूजेस के हवाले से भी थोड़ा सा बात करते हैं कि एमपेज आप क्यों सीखते हैं। दोस्तों, एमपेज बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की जो बुक्स है वो आप एडिट कर सकते हैं। मैगजीन्स जो है, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर जो है वो कम्प्लीटली आप एमपेज के अंदर बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने अक्सर देखे होंगे कि लोग जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स इन पर पोस्टर्स लगाते हैं जिसमें आपको उर्दू का टेक्स्ट जो है वो नज़र आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं एमपेज के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप यूट्यूबर है तो ये कोर्स जो है आप इस कोर्स के मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की जो थंबनेल्स है वो हम एमपेज में सबसे पहले टेक्स्ट एडिट करते हैं, फिर उसको जो है कोरल ड्रा, फोटोशॉप या जितनी भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स है उनके मदद से उस टेक्स्ट का जो डिज़ाइनिंग है और जो डेकोरेशन है वो हम कर सकते हैं। तो एमपेज बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आपने देखे होंगे कि जो न्यूज़ चैनल है हमारे, तो उसमें भी एमपेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ और जो न्यूज़ के जो पटिया होते हैं वो तमाम काम जो है वो बेसिकली एमपेज ही के अंदर किया जाता है और फिर उस टेक्स्ट को दूसरी जो सॉफ्टवेयर्स है, कोरल ड्रा और फोटोशॉप और इन चीज़ों में उसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। तो यूजेस मैंने आपको बताए, बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप उर्दू टेक्स्ट को एडिट करते हैं, कंपोजिंग का काम भी आप कर सकते हैं इसमें, जो उर्दू के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, तो ये सारा काम जो है आप एमपेज में इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों, एमपेज का सॉफ्टवेयर जो है ये आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देखिए, मैंने एमपेज 3 प्रोफेशनल को इंस्टॉल किया है, तो मैं जस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अरबिक, हिंदी, इंग्लिश, तो इन तमाम लैंग्वेजेस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप एमपेज के अंदर कर सकते हैं। तो ये जब आप एमपेज को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये उसका मेन स्क्रीन है। यहाँ पर आप ऊपर देखिए तो हमारे साथ मेन्यू बार में से सिर्फ इस वक्त 3 ऑप्शंस है, फाइल है, प्रेफरेंसेस है और हेल्प है। ठीक है, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट को लेते हैं और फिर आगे जाके स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप एमपेज के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर फाइल के मेन्यू में से न्यू के ऊपर क्लिक करें।
तो यहाँ पर उसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+N है। तो आप Ctrl+N के मदद से भी एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ से आप अपनी इस डॉक्यूमेंट का या इस पेज का सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस पेज के ऊपर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं A4 A5, तो यहाँ से आप अपना पेज का सेटअप जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ से आप इस पेज का जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है और बॉटम मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप कितने कॉलम्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर को बनाना चाहते हैं पेज के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पर 8 कॉलम देंगे, क्योंकि आमतौर पर जो उर्दू का न्यूज़पेपर है उसमें 8 कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बुक का लेआउट जो है या कोई बुक अगर आप एम पेज के अंदर डिज़ाइन करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप 2 कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, 4 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितने जो है कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन तमाम ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, मैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करता। यहाँ पर मैं जस्ट ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो हमारा मेन्यू बार था उसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ये टाइटल बार है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कंट्रोल बटन्स है। तो इन कंट्रोल बटन्स को आप यूज़ कर सकते हैं क्लोज करने के लिए और मिनिमाइज या रिस्टोर करने के लिए। नीचे ये जो है ये एरिया, ये एम पेज का रिबन है जो कि आप यहाँ पर आप देखिए तो हाइड रिबन, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शो रिबन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये रिबन जो है ये शो हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये रूलर है, एम पेज का रूलर है। फॉर एग्जांपल आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप को ज़रूरत है रूलर का। ये हम उस सूरत में यूज़ करेंगे जब हम टेक्स्ट को जो है वो अगर कोई पोस्टर टाइप या इस तरह का न्यूज़पेपर वगैरह जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स मौजूद है और मैं आपको बताता चलूँ कि जो एम पेज 3 है इसमें बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट्स मौजूद है जो कि न तो 2009 में है और न 2012 में है। तो आप इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट्स इसमें मौजूद है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम पेज में वो है एम पेज का टूल बॉक्स। दोस्तों एम पेज का जो टूल बॉक्स है ये बहुत ही अहम है और ये बहुत ही हेल्प करता है जब हम एम पेज के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन तमाम टूल्स को जो है डिस्कस करता हूं ताकि जब हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि ये इस टूल का नाम क्या है और इस टूल को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो टॉप पे है ये जो एरो वाला इसका नाम है सिलेक्शन टूल। नीचे जो है ये हैंड टूल है, इसको रोटेशन टूल कहा जाता है। ये जो है लिंक टेक्स्ट चेन टूल है और ये एन लिंक टेक्स्ट चेन टूल है। यहाँ पर ये टूल जो है इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स टूल और इसका नाम है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। इस टूल का नाम है रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स टूल और ये जो है इसका नाम है एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स टूल और इसका नाम है राउंड रेक्टेंगुलर
पिक्चर टूल बॉक्स टूल, और ये टूल जो है इसका नाम है रेक्टेंगुलर टूल, और इसका नाम है राउंड टूल, या इसको आप एलिप्टिकल टूल भी कह सकते हैं। इस टूल का नाम है राउंड रेक्टेंगुलर टूल, ये लाइन टूल है, और इसका नाम है पॉलीगॉन टूल। तो इन तमाम टूल्स को हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इन टूल्स को जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इन टूल्स का पर्पस क्या है। दोस्तों, जब आप एमपेज के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप हैंड टूल के ऊपर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे और फिर अपनी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग करेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका डॉक्यूमेंट रेडी है और आप इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, एलम के फायदे, और नीचे न्यू लाइन पे जाते हैं। एलम वो दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, एक और सेंटेंस ऐड करते हैं। दौलत खर्च करने से ख़त्म हो जाती है, जबकि इल्म खर्च करने से मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, 2-3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एमपेज में बाज़ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हम शिफ्ट और इस तरह की जो कीज़ है, 2-3 कीज़ को यूज़ करके हम लिखते हैं। तो उसके हवाले से मैंने एक पूरा वीडियो बनाई है एमपेज उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड के नाम से। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एमपेज में जब हम लिखते हैं को कौन सी की कौन सी लेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है पूरा, फिर आपको पता चल जाएगा कि एमपेज में हम किस तरह लिखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने इल्म के फ़ायदे और इल्म वो दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बड़ा करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर साइज़ का जो मेन्यू है इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है वो 18 फीट ही करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी एमपेज की जो टेक्स्ट है वो उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे खूबसूरत फ़ॉन्ट्स जो है वो एमपेज 3 के अंदर मौजूद है। तो आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट को वो यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये दोनों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है एमपेज में। एक टेक्स्ट बॉक्स टूल, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स टूल को हम यूज़ करते हैं जब हम टेक्स्ट को जो है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, इल्म पैगंबरों की मीरास है, और नीचे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, इल्म नूर है, ये इंसान को तारीकी में रोशनी दिखाता है। इंसान को तारीकी में रोशनी दिखाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स टूल लिया और फिर उसके मदद से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे। तो सिलेक्शन टूल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी मदद से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल क्लिक किया, फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो सेटिंग है वो कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक किया और मैं अपनी कीबोर्ड से जब कोई भी की दबाता हूं तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया है। अब अगर दोबारा मैंने इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है या इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इस वजह से वो जो दूसरा सेंटेंस है वो हमें नज़र नहीं आता, तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अपने माउस की मदद से जो है वो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन टूल की मदद से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और टूल है और उस टूल का नाम है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल हम बेसिकली यूज़ करते हैं, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप की जो हेडिंग्स होते हैं उन हेडिंग्स के लिए हम इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इल्म के फायदे। ठीक है, तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि टाइटल्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, इस तरह। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, आप इनको जो है वो यूज़ करें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर अच्छा, ये रोटेशन टूल बेसिकली यूज़ होता है जब आप किसी टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रोटेशन टूल सेलेक्ट किया और फिर सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर रोटेशन टूल के ऊपर आप क्लिक करें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक रोटेट किया, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं नीचे करके, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो इस तरह आप रोटेशन टूल की मदद से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसको रोटेट करते हैं। ओके ओके, यहाँ तक। ठीक है, और सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करके आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जब आप अपने डिफरेंट मैगजीन्स में अक्सर देखे होंगे या बुक्स में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में, कि वहाँ पर जो है टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल से रोटेट किया जाता है, तो आप रोटेशन टूल की मदद से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स टूल है। तो अगर आप अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ठीक है, तो नीचे आप देखिए कि जो इमेज था वो हमने इंसर्ट किया है। इस तरह अगर आप किसी इमेज को वो जो है सर्कल टाइप का जो इमेज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ और इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ, तो ये आपको जो है इमेज एक सर्कल की शेप में वो शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और अपनी कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी टेक्स्ट को जो है वो
क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के मदद से, और फिर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मैंने एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अलाइन करता हूँ सेंटर पे। ठीक है, और एंटर करके यहाँ पर भी एंटर करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रेक्टेंगुलर टूल है, ओके, हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे ये जो एलिप्टिकल टूल है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और नीचे जो राउंड रेक्टेंगुलर टूल है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, तो आप इजीली उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आप देखिए तो ये लाइन टूल है। लाइन टूल बेसिकली लाइन टूल की मदद से हम डिफरेंट टाइप की जो लाइंस है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह का लाइन बनाना है, इस तरह का लाइन बनाना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप कोई टूल यूज़ करते हैं तो उस टूल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका जो बॉर्डर है उसकी जो मोटाई है मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, एंटर करके। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ओके कलर, ओके ग्रे, रेड। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका जो क्या है स्टाइल वो भी चेंज कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप इसको किसी ख़ास एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको जो है इस तरह करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको कम करके यहाँ तक, ओके यहाँ तक। ओके, तो इस तरह आप जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ 4। ओके, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप इन टूल्स को यूज़ करके आप इसकी मदद से डिफरेंट चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, ओके इसको भी रिमूव करता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पेज को जो है वो कंप्लीट किया और आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर सेव जो है फाइल के मेन्यू में से आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करें और फिर इसको सेव करें। आप कंट्रोल एस की मदद से भी इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ एमपेज ट्रेनिंग, ओके, और ओके करके इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई एमपेज का डॉक्यूमेंट सेव किया है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओपन करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जॉब एप्लीकेशन, ओके, तो इसको मैं ओके, तो आप यहाँ पर आप देखिए तो इस तरह आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओके, दोबारा आते हैं अपने पेज की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने इन टूल्स के बारे में आपको बताया कि ये टूल्स जो है हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एमपेज के अंदर टेबल को इंसर्ट करने का तरीक़ा बताता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम
कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाते हैं कि उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की टेबल्स को इंसर्ट करते हैं, तो वो टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे प्रोफार्माज वगैरह जो हम ऑफिस में बनाते हैं, तो उसके अंदर टेबल का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर टेबल। ओके, यहाँ से आप जो है इस टेबल की रोज और कॉलम्स को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल के अंदर 5 रोज चाहिए और जो है मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो मैं क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस तरह हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी साइज जो है वो ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप माउस के ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। आप टैब के बटन से न्यू सेल के अंदर वो जा सकते हैं और यहाँ पर मैं नाम और यहाँ पर मैं वल्दियत, ठीक है, वल्दियत। तो इस तरह आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और नाम यहाँ पर मैं लिखता हूँ अहमद और वालिद का नाम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अली। देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ इबरार और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जैद। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ तलहा। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फजल। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ महमूद, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बहुत पेज 3 के अंदर बहुत खूबसूरत फॉन्ट्स मौजूद है, आप इन फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टेबल को फॉर्मेट करने का तरीक़ा सीखते हैं कि टेबल को हमने किस तरह फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इसका जो फिल कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है उसका बैकग्राउंड जो है उसका कलर हमने चेंज किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करके इसका जो वेट है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 0.5 pt है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 0.2, ओके, एंड यहाँ पर 0.2 करता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं एंड देन ओके, ठीक है। तो इस तरह आप इसका साइज जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसका वेट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 एंड देन ओके, ठीक है। तो यहाँ आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं और आप इन ऑप्शंस के मदद से भी उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो डॉटेड हो गया, तो आप इस तरह इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर एक न्यू कॉलम को ऐड करते हैं या किसी कॉलम को जो है वो डिलीट करते हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके टेबल लेआउट के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप इसको जो है वो
इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को जो है वो डिलीट करता हूं, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि ओके, रो को मैंने डिलीट करना है और इसके बाद जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने न्यू रो को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, टेबल लेआउट में आई और यहाँ पर मैंने रो इंसर्ट करना है और इसके बाद इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो आप न्यू रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो टेबल के हवाले से था। टेबल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करें। टेबल फॉर्मेट वाला आप इसकी अलाइनमेंट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ्ट पे अलाइन करना चाहता हूँ, ओके करता हूँ तो ये लेफ्ट पे। अब चूंकि हमने ऑलरेडी उसको माउस के ज़रिए किया था तो इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टेबल के नीचे मज़ीद कुछ टेक्स्ट लिखना है तो जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, मैं तो फिलहाल इसको टाइम बचाने के लिए कॉपी करता हूँ, आप मज़ीद उसके बाद भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक और मैं एक न्यू पेज पे जाता हूँ दोस्तों। जो MPEG 3 है इसमें बहुत ही खूबसूरत सिंबल्स मौजूद है, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप यूटिलिटीज़ में आइए और यहाँ पर सिंबल के ऊपर क्लिक करें तो इसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म के सिंबल्स मौजूद है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ Ctrl+C की मदद से एंड देन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये बहुत ही खूबसूरत सिंबल जिसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो नीचे आप देखिए बहुत सारी रिज़वानुल्लाहु अलैहिम अजमाइन, ठीक है। नीचे आप देखिए अल्लाहु अकबर है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने लिखना है क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप फ्रैक्शंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सिंबल्स इसके अंदर मौजूद है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि MPEG 2009 और 2012 या जो पुराने वर्जन्स है उसमें ये सिंबल्स मौजूद नहीं है। तो MPEG 3 जो है इसका बेनिफिट ये भी है कि इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन सिंबल्स मौजूद है जो कि आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उसको पेस्ट करना है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद बेनिफिट्स आपको बताता हूँ MPEG 3 का। इसके अंदर एक तो ये है कि इसके अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स, जब आप कोई बुक लिखते हैं या कोई मैगज़ीन तो उसमें जो स्टार्ट के जो पेजेस होते हैं उसमें आपने देखे होंगे कि वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया होता है। तो आप यहाँ पर MPEG 3 के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों MPEG 3 के अंदर जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं क्लिक करके उसको सेव एज PDF करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा जो है वो PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 2009 और 2012 में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। उसके लिए हमने प्राइमो PDF कन्वर्टर को यूज़ करना था। तो मैं जस्ट इस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
इसके साथ साथ मैं कुछ मज़ीद चीज़ों को भी डिस्कस करता हूँ। अब दोस्तों कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं एम पेज के हवाले से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी कीबोर्ड का जो कंट्रोल और स्पेस का बटन है वो आप दबाएंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर आप इंग्लिश टेक्स्ट को जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाके अगर आपने दोबारा उर्दू में स्विच करना है तो आप कंट्रोल एंड स्पेस दबाएं तो आपका कीबोर्ड जो है वो दोबारा स्विच हो जाएगा उर्दू में। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसका टेक्स्ट जो है आप किस तरह एमपेज 3 से जो है आप कोरल ड्रा या फोटोशॉप वगैरह में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, आसान टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसको मैं अब अपनी कोरल ड्रा या फोटोशॉप में वो लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा ओपन किया और यहाँ पर मैं न्यू ग्राफिक्स लेता हूँ। मैं फोटोशॉप को भी ओपन करता हूँ। ठीक है, फोटोशॉप को मैंने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है, यहाँ से मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ जिस तरह जो पुराने वर्जन है 2009 या 2012 तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि इस टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करते थे और फिर यहाँ पर कोरल ड्रा में पेस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो एक्सपोर्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं EPS करूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको जो है वो सेव करूँगा, टेक्स्ट सेव एंड देन ओके। अब मैंने इसको किस तरह कोरल ड्रा में लाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा ओपन किया और यहाँ पर ओपन एंड यहाँ पर हमने टेक्स्ट के नाम से इसको सेव किया था। ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उसको यहाँ तक ला सकता हूँ। उसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इस तरह मैं कोरल ड्रा के अंदर उसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपने इसको फोटोशॉप में जो है लाना है तो आप इस टेक्स्ट को क्या करें, कंट्रोल अच्छा मैं इसको दोबारा ग्रुप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको नाम देता हूँ टेक्स्ट। सॉरी, इसको कीबोर्ड को चेंज करते हैं, टेक्स्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, और यहाँ पर फोटोशॉप में इसको खोलते हैं टेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो इस तरह आप इस टेक्स्ट को फोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल और मैं उम्मीद करता हूँ कि एमपेज के हवाले से जो चीज़ें थे वो आपको क्लियर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे कोरल ड्रा के हवाले से, फ़ोटोशॉप के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, एक्सेल के हवाले से और जितनी भी दूसरी सॉफ्टवेयर्स है उनके हवाले से भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।